विलन्स तो इवल होते ही हैं, पर जब हीरोज इवल बनते हैं तो उस जर्मन पेंटर को भी कंपटीशन देने लगते हैं। जहां आज बात करते हैं उन मोमेंट्स की जहां मार्वल हीरोज विलन का काम करने लगे थे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है अपना फेमस नो मोर म्यूटेंट्स वाला मोमेंट, जहां वांडा ने अपनी इमेजिनरी बच्चों के लिए रियलिटी ही चेंज कर दी और इस जेनोसाइड में थाउजेंड्स ऑफ म्यूटेंट्स और कई सारे हीरोज को पावरलेस या फिर डेड छोड़ दिया। उसके बाद आते हैं इल्यूमिनाटी, जो कि भाई ये एक ऐसे सीक्रेट सोसाइटी की टीम है जो दुनिया को बचाने के लिए बनाई गई थी। पर इन्होंने किया क्या कि भाई पहले तो हल्क को स्पेस में फेंक दिया, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हल्क वाला इतना बड़ा इवेंट हुआ, और उसके बाद इनकर्जन्स के टाइम में अर्थ को बचाने के लिए दूसरी रियलिटीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। उसके बाद आते हैं अपने कैप्टन अमेरिका, जहां एक रियलिटी वॉर्पिंग इवेंट के बाद उनके पास्ट को बदल दिया जाता है और सीक्रेटली कैप बन जाते हैं स्लीपर एजेंट हाइड्रा के लिए, जिसके बाद सालों तक वो हीरो बन के लोगों की हेल्प तो करते ही हैं, पर इवेंचुअली उनका प्लान कुछ और ही निकलता है। कैप ने एंड में फैशिस्ट सोसाइटी को क्रिएट किया, वो भी फुल हाइड्रा बॉस मोड में आकर। उस कहानी का रिवील एक्चुअली में काफी इंटरेस्टिंग था। जिसके बाद आते हैं अपने डेयरडेविल के पास, एंड ये बंदा जो गॉड के लिए सोल्जर था, वो आगे चल के अपनी इविल आर्क में दी हैंड का लीडर बन गया, बुलजाई का मर्डर किया और हेल्स किचन को किसी डिक्टेटर की तरह रूल करने लगा। एंड उसके बाद सबसे टॉप पर आते हैं अपने स्पाइडरमैन, जब पीटर ने अपनी आंट मे को बचाने के लिए किंगपिन को टॉर्चर किया, हीरोज से भीख मांगी और एंड में अपनी शादी और अपनी मैरी जेन की आधी लाइफ मेफिस्टो को बेच दी, उस आंट मे को बचाने के लिए जो ऑलरेडी ही ओल्ड एज से मरने वाली थी। जिसके बाद इस इवेंट के 15 साल बाद तक, यानी कि अभी तक भी स्पाइडरमैन की मेन कॉमिक लाइंस में कोई भी अच्छा इवेंट नहीं हुआ है और ना ही फैंस इसे अभी पसंद कर रहे हैं। जिसका नतीजन तुम ये बात तो कह ही सकते हो कि पीटर ने लिटरली हीरो होते हुए एक विलन वाला एक्ट किया, एंड उसके बाद से स्पाइडरमैन का कॉमिक्स फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर दिया।